हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को समझेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। हमने जो वायु में SO2 की सांद्रता है उसका माध्य ज्ञात करना है। तो SO2 की मात्रा का यह वर्ग अंतराल दिया गया है और ये मोहल्लों की संख्या दी गई है। मध्य बिंदु को XI से डिनोट करते हैं। तो मध्य बिंदु हम निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालेंगे जो ये हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया है, इसमें ऊपरी सीमा जमा निम्न सीमा 0.04 प्लस 0.00 डिवाइड में 2 करते हैं। ऊपरी सीमा जमा निचली सीमा डिवाइड में 2, तो ये कितना आ गया 0.04 डिवाइड में 2 आ गया। तो इसका हम डेसिमल हटा देते हैं, तो 4/100 मल्टीप्लाई में 2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया 2/100 आ गया। इसको हम डेसिमल में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। तो पहला जो हमारे पास मध्य बिंदु आया वो आया 0.02 आया। तो इसी प्रकार हम आगे के मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। इसके जो वर्गमाप है वो कितना है 4 है। 0.04 में से 0.00 घटाएंगे तो 0.4 आएगा। ये सभी का वर्गमाप समान है। तो मध्य बिंदु जो पहला है इसमें 0.04 जोड़ते जाइए तो आगे के जो वर्ग अंतराल हैं उनके मध्य बिंदु आते जाएंगे। तो इसमें ऐड करेंगे कितना 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। ये जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं इनके मध्य बिंदु आ गए। अब हम इसका जो दिए गए आंकड़े हैं इसका जो माध्य है वो हम पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम UI निकालते हैं। UI इज इक्वल टू होता है XI माइनस A डिवाइड में H। तो A क्या है हमारे पास, A इन मध्य बिंदु जो दिए गए हैं इनके जो मध्य में लगभग हम एक मानते हैं। एक है अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य है। ये मध्य बिंदु कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो या तो तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर जो मान आ रहे हैं इन दोनों में से एक को हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो हम 0.10 को कल्पित माध्य यानी अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, जिसको हमने A से डिनोट किया है। तो A बराबर हमारे पास आ गया 0.10। H क्या है वर्गमाप। वर्गमाप 0.04 में 0.00 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.04 आ जाएगा। बाकी सभी का वर्गमाप क्या है समान है। ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो यही मान आएगा। XI का पहला मान क्या है 0.02 माइनस A का मान क्या है 0.10 डिवाइड में H का मान क्या है 0.04। तो 0.02 में से 0.10 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 0.08 आएगा और डिवाइड में है 0.04। तो इसके दशमलव हटा देते हैं तो -8/100 आ गया और इधर 4 है, इस 4 का भी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर गुणा में 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया और 8 जो है 4 से 2 पे कट गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा। अब जो इसके A जो हमारा अज्यूम्ड मीन है इसके सामने जो मान आएगा UI का वो 0 आता है, ऊपर -1 आएगा और नीचे इसके 1, 2, 3 आता है। ये आप निकाल के देख सकते हैं। FI UI
यू आई। तो एफ आई कितनी है 4, 4 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -8, 9 की -1 से -9, 9 की 0 से 0, 2 की 1 से 2, 4 की 2 से 8 और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है इनको ऐड कर लेते हैं तो ये कितने आ गए प्लस के 16 और ये माइनस वाले कितने माइनस के 17 है। तो समेशन एफ आई यू आई माइनस के 17 है प्लस के 16 है, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। समेशन एफ आई, तो मोहल्लों की संख्या कितनी दी गई है 30 दी गई है, इनको आप ऐड करेंगे तो वो भी 30 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पग विचलन विधि से माध्य। पग विचलन विधि को हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तो माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। तो पग विचलन विधि के सूत्र क्या है a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड में समेशन एफ आई मल्टीप्लाई में h। सारे मान हम यहाँ पे रख देते हैं। a का मान क्या 0.10, 0.10 प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइड में समेशन एफ आई कितना है 30 और मल्टीप्लाई में h कितना 0.04। इसको हम सॉल्व करते हैं। x बार इज इक्वल टू, इसको डेसिमल हटा दीजिए तो कितना है 10/100 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस और 1 के 0.04 से मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा 0.04 डिवाइड में 30 आ गया। तो इसका भी 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10 माइनस इसका भी दशमलव हटा देते हैं 4/100 गुणा में 30, तो ये 2 पे कैंसिल हो गया 15, 30। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/10 माइनस 2/1500, ये आ गया इज इक्वल टू हमारे पास 10 और 1500 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया 1500। तो 1500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 150। 1500 को 1500 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 की 2 से मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा 2 -2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 148 डिवाइड बाय 1500 x बार इज इक्वल टू 148 को 1500 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.09866, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09, 8 के बाद में जो नंबर है वो क्या है 6 है, वो ग्रेटर देन 5 है या 5 और 5 से ग्रेटर देन हो तो पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार x बार इज इक्वल टू कितना आ गया 0.099 आ गया। अतः वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य 0.099 है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये दिनों की संख्या है जितने दिन विद्यार्थी अनुपस्थित रहा और ये विद्यार्थियों की संख्या है। जैसे 0 से 6 जिन दिनों की संख्या का मीन यहाँ पे ये है कि जो विद्यार्थी 0 से लेकर 6 दिन से कम तक एब्सेंट रहा है उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी 11 है। मध्य बिंदु,
मध्य बिंदु को हम किससे नोट करते हैं, एक्स आई से। तो 0 पहला जो वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 6 यानी 0 to 6 दिया गया है। इसका 6 जो इसकी ऊपरी सीमा है वो कितनी है, 6 है, और जो निम्न सीमा कितनी है, 0 है। तो 6 + 0 कितना, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 + 6 कितना हो गया, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसके जो वर्ग माप है सभी वर्ग अंतरालों का वो क्या है, अलग अलग है। तो हम सीधे नहीं लिख सकते, सारे जो है मध्य बिंदु हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हमारे पास 10 to 14, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 14 + 10 कितना है, 24। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। यहाँ कितना ऊपरी सीमा कितनी है, 20, और निम्न सीमा है 14। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना, 34। 34 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 17। नेक्स्ट 28 + 20 कितना, 48। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना, 24। नेक्स्ट 38 + 28, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना है, 66 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 33। नेक्स्ट है 38 to 40, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया, 78। 78 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 39। इस क्वेश्चन में दिए गए आंकड़ों को का जो माध्य है हम कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, डी आई। तो डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए क्या है, कल्पित माध्य यानी अज्यूम्ड मीन है। वो जो मध्य बिंदु दिए गए हैं इनके जो मध्य में जो मान आएगा वही हम कल्पित माध्य मानते हैं। तो पहले हम देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है तो 3 ऊपर और 3 नीचे, तो 17 जो है हमारे पास ए आ गया। ये क्या है, हमारे पास अज्यूम्ड मीन है यानी कल्पित माध्य है। तो अब डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए करके। जो पहला मान है वो कितना 3 और ए का मान कितना है 17। तो 3 - 17 करेंगे कितना आएगा, -14। 8 - 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -9। 12 - 17 करेंगे कितना, -5। 0 17 - 17 करेंगे 0। 24 - 17 कितना आ जाएगा, 7। 33 - 17 करेंगे कितना, 16। 39 - 17 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 22। अब हम एफ आई की डी आई से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई डी आई यानी 11 की -14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -154। 10 की -9 से मल्टीप्लाई, -90। 7 की -5 से -35। 4 की 0 से 0। 4 की 7 से 28। 3 की 16 से 48। 1 की 22 से 22। अब जो प्लस में नंबर आए हैं इनको ऐड करते हैं। 8 + 8 16 + 2 18। 18 का 8। 1 कैरी +2 कितना होगा, 3 + 4 7 + 2 9। तो ये कितना आ गया, 98। प्लस के नंबर आ गए। अब ये जो माइनस में नंबर है इनको ऐड करते हैं। -4 + 5 कितना है, 9। 5 + 9 14 + 3 17। 1 कैरी और 1 1 2। यह आ गया -279। समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो इसमें माइनस का जो नंबर है वो न्यूमेरिकल रूप से ग्रेटर है तो सिंबल क्या आएगा, माइनस का। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, -181 आ गया। समेशन ऑफ एफ आई। क्वेश्चन में कुल 40 विद्यार्थी दिए गए हैं तो इन सभी का जो सम है यानी योग है वो कितना आएगा, 40 आएगा। आप वो योग करके देख सकते हैं। कल्पित माध्य विधि से माध्य। तो माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है a + समेशन एफ आई डी आई डिवाइड में समेशन
एफ आई। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 17 है, प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है -181 है, और डिवाइड में समेशन एफ आई कितना दे रखा है 40। तो यहाँ पे रख देंगे एक्स बार इज इक्वल टू 17 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई तो -181 डिवाइड में 40। 17 माइनस 181 को 40 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 4.525 आ जाएगा। तो 17 में से माइनस करेंगे 4.525 को, तो हमें मिलेगी वैल्यू 12.475। तो ये हमारे पास माध्य आ गया, एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया 12.475। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो साक्षरता दर प्रतिशत में दी हुई है 45 से 55, नगरों की संख्या कितनी है 3 है। 55 से 65 10, 65 से 75 11, 75 to 85 8, 85 to 95 3 है। तो इसका हमने माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। जो ये हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया है इसका हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु को हम xi से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, जो वर्ग अंतराल दिया गया होता है इसका मध्य बिंदु होता है। तो हमारे पास इसका मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइड में 2। तो हमारे पास कितना है 55 प्लस 45, ये हमारे पास कितना आ गया 100। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50। अब इसमें सभी में जो वर्ग माप है वो कितना है 10 10 का है, यानी इक्वल है। तो ये जो मध्य बिंदु आया है इसमें 10 10 ऐड कर देंगे तो जो सभी हमारे पास क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दिए गए हैं इनके मध्य बिंदु आ जाएंगे। तो ये कितना आएगा 60, 70, 80, 90। आप इनको करके देख सकते हैं। यहाँ क्या है 95 प्लस 85 कितना हो गया 180 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 90। इस क्वेश्चन में जो दिए गए आंकड़े हैं इनका जो माध्य है वो हम पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें यू आई ज्ञात करना है। तो यू आई होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच। ए क्या है कल्पित माध्य है, तो इन 70 को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं नीचे भी 2 वैल्यूज़ हैं। और ए इज इक्वल टू कितना हो गया 70 और एच इज इक्वल टू वर्ग माप, यानी इनका जो वर्ग माप है वो कितना है 10 है। 55 माइनस 45 करेंगे कितना है 10 है। और ये सभी जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं इन सभी का वर्ग माप कितना है 10 है, तो हमने h मान लिया। पहला जो यू आई का मान है तो एक्स आई का मान कितना है पहला 50 माइनस ए का मान है 70 डिवाइड में h कितना है 10। तो ये कितना आ जाएगा 50 माइनस 70 करेंगे कितना है -20 डिवाइड में 10, तो ये किसमें -2 पे, तो कितना आ गया -2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2। इसी प्रकार इसकी वैल्यू आएगी -1 0 1 2 आएगी। ये आप करके देख सकते हैं। एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, एफ आई की हम यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की -2 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना है -6, 10 की -1 से -10, 11 की 0 से 0, 8 की 1 से 8, 3 की 2 से 6। तो प्लस के जो नंबर हैं ये कितने हैं +14 हैं और माइनस के जो नंबर है वो कितने हैं -16 हैं। तो समेशन
FIUI। तो 14 माइनस 16 कितना हो गया, माइनस के 2 हो गए। समेशन FI, समेशन FI हमारे पास दिया हुआ है, 35 नगरों की संख्या है, तो ये कितना आएगा 35। आप इसको ऐड करके भी देख सकते हो। पग विचलन विधि से माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य को हम डिनोट करते हैं x बार से, और इसका फॉर्मूला है a प्लस समेशन FIUI डिवाइड में समेशन FI मल्टीप्लाई में h। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 70 प्लस समेशन FIUI माइनस 2 है, समेशन FI 35 है, इंटू h का मान कितना है 10 है। तो ये 5 पे 2 पे कैंसिल हो गया और ये 7 पे। 70 माइनस 2 इंटू 2 4 डिवाइड में 7, x बार इज इक्वल टू 70। 4 को 7 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 0.57। आगे भी वैल्यू आती जाएगी, लेकिन हम यहाँ 2 डिजिट तक ही वैल्यू लेंगे। तो 70 में माइनस करेंगे 0.57, तो हमें मिलेगा 69.43। अतः माध्य साक्षरता दर 69.43% है। यही हमने ज्ञात करना था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।